तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं निरंजन कुमार राय, पूर्व प्रत्याशी दिनारा विधानसभा से। लगातार अभी जो है आप नॉमिनेशन लेने के लिए आए हैं लोकसभा चुनाव के लिए, क्या मुद्दा होगा सर अब चुनाव के लिए? मेरा मुद्दा होगा फर्स्ट, गरीबी हटाना है। यहाँ से घुसखोरी और गरीबी दोनों हटाना है। क्या लगता है कि हमारे देश में या हमारे ज़िले में आज भी घुसखोरी का जो है ज़माना है? अरे घुसखोरी बहुत चरम सीमा पर है। कोई भी पैसा न दीजिएगा कोई काम नहीं होगा। पैसा दे दीजिए, अनलीगल भी काम लीगल हो जाएगा। पैसा नहीं दीजिएगा नहीं काम होगा। किस तरह आप उसका सामना कर पाएंगे? देखिए, जितना भी सब हम लोग के बड़े बड़े जो खड़ा हुए हैं प्रत्याशी, जो अपने आप को पार्टी लेवल पर समझते हैं, वो सब भ्रष्ट है। आप लोग के भी माध्यम से मालूम होगा, सब पर प्राथमिकी दर्ज है। तो वैसे लोगों को हम लोग, जैसे कि दूध की रखवाली बिल्ली कैसे करेगी? दूध की रखवाली हो तो बिल्ली चाट ही जाएगी ना। तो चोर को हम लोग जिला अपने घर की रखवाली करने देंगे तो चुराइबे न करेगा, क्या करेगा? तो वही बात है कि हम लोग को देखिए, दो जात है हमारे देश में, अमीर और गरीब। ठीक, अमीर और गरीब जात से हम लोग सबसे ज़्यादा जाति पार्टी पर लड़ाई चल रही है आज के दुनिया में। तो जाति पार्टी में हम मजबूत है, गरीब है, इसलिए गरीब में 10 लाख मान लीजिए वोट पोल होगा 19 लाख में, 10 लाख से कम लगभग 7 लाख से अबव गरीब लोग हैं। तो सबका भी वोट मेरे पास है। और नीतीश कुमार और निरंजन कुमार में कोई अंतर नहीं है। लगातार सर इतने जो है दिग्गज नेता मैदान में हैं और आप जो है यहाँ जीतने की बात करते हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन और एक तरफ एनडीए है, क्या लगता है कि इन लोगों के आगे आप टिक पाएंगे? सब देखिए, हम लोग को पार्टी ने गुलाम बना कर रख दिया है। समझ रहा है ना कि जैसे जिसको भी दे देंगे टिकट चुनाव वो भी जीत जाएंगे। ये गलतफहमी में पार्टी के लोग हैं। अब जनता समझ गई है कि कभी मतलब वो सब जानते हैं, पार्टी वाला चाहे जो भी है वो गरीबी क्यों नहीं मिटा रहा है, गरीबों को मिटाना चाहता है। एसी में रहने वाले लोग कभी गरीबी के हाल नहीं जानेंगे। जो हम लोग जानेंगे जितना हाल, वो लोग गरीब के हाल नहीं जानेंगे। एसी में रहने वाले कभी नहीं जानेंगे। क्या होगा आपको इस चुनाव को लेकर के? जीतने के बाद आपका क्या पहला कार्य होगा? पहला कार्य घुसखोरी बंद करना है। चरम सीमा पर सरकारी दफ्तर में घुसखोरी हो रहा है। और इसके बाद हवाई अड्डा पुनः निर्माण कार्य यहाँ पर शुरू किया जाएगा। सरकार दावा कर रही है कि अभी भी जो है बक्सर में बहुत बड़ा विकास हुआ है अश्विनी चौबे के बाद। तो क्या लगता है कि अगर बीजेपी जीतती है तो फिर विकास हो पाएगा? अच्छा, विकास कहाँ हुआ है? 10 साल में विकास हुआ है। भागलपुर में विकास हुआ है, विकास के नाम पर बड़ा वहीं विकास होगा। एम्स का हुआ है, जो एम्स बोल रहे हैं ना भागलपुर में, यहाँ का चला गया, वहीं विकास हुआ है। ऐसा नहीं लगता है कि इन ऐसे दिग्गज नेताओं के बीच में आप जो है एक मतलब कि कुछ नहीं है? कुछ हम देखिए, मेरे पास वोट है, उस सब के पास नोट है। तो नोट से वोट नहीं मिलता है। हम लोग के पास वोट है, उस सब के पास नोट है। तो इतना मतलब कि जब 10 वर्ष में अश्विनी चौबे भागलपुर का अपना बना दिए, एम्स से ले जाकर, तक क्या लग रहा है कि 5 साल ये जीत जाएंगे। गोपालगंज वाले तो क्या करेंगे? वो बक्सर को देखेंगे कि सब अपना देखता है, वो भी गोपालगंज देखेंगे। आनंद मिश्रा भी खड़े हैं चुनाव को लेकर के, क्या लगता है लोग? आनंद मिश्रा खड़े हैं चुनाव को लेकर, ठीक है, सबको खड़े होने का अधिकार है। लेकिन उनको तो इतना, एक जिला का मालिक थे, पुलिस पदाधिकारी थे, उनको छोड़कर आने की क्या जरूरत थी? वो भी यहाँ का नहीं है, बाहरी की क्या जरूरत है? बक्सर में बक्सर के ही लोग चाहिए, कोई भी हो। बक्सर का जनता बक्सर के ही लोग को क्यों नहीं अच्छा मानती है, क्यों नहीं चुनती है? पार्टी वाले अपमानित कर रहे हैं। बक्सर की जनता भोली भाली है, सब लोग को सब बुर्बक बना दे रहे हैं और कुछ नहीं उसमें है। सब लोग जनता जान की है। अब की बार निरंजन कुमार, समझ लीजिए, अब की बार निरंजन कुमार सही है, लेकिन आप कर रहे हैं, लेकिन जनता ऐसे क्यों कर रही है कि बाहरी को ही चुन रही है? देखिए, जनता मेरे पास साइलेंट वोटर है, उन सब के पास मतलब दिखाने के लिए है, वोट देने के लिए मेरे पास देगी जनता वोट। और सुधाकर सिंह का बात ले लीजिए, आरजेडी का प्रत्याशी हैं, वो भी बेचारे ऑलरेडी विधायक ही हैं। तो उनको क्या जरूरत है सांसद का? दूसरे को किसी का टिकट आरजेडी देती। बक्सर लोकसभा इतने नाखुश क्यों? बीजेपी से भी नाखुश हैं, आरजेडी से नाखुश हैं। तो आप ही बताइए कि पार्टी से कोई भी जीतेगा। पार्टी अगर कहेगी ये आप पत्रकार नहीं है, आप पत्रकार नहीं है, आप जज हैं,
तो उसको कहना होगा नहीं पत्रकार नहीं है, जज है। जो भी जीतेगा पार्टी के सिंबल पर हम लोग को कहेंगे कोई पार्टी कि आम का मिली कहो नहीं कहेंगे, इसलिए कि हम स्वतंत्र हैं। और उस सबको कहेगी कि आम का मिली है तो उसको कहना ही है आम का मिली है। यानी पहलवान भी पूर्व से रह चुके हैं मंत्री और वो भी मैदान में है बक्सर संसदीय क्षेत्र से। अच्छा, ये आप लोग ये बात बताइए कि ददन पहलवान हो या कोई हो, जो भी बड़े बड़े लेवल का है, छोटे लोग को इज्जत नहीं करेंगे, चाहे कोई भी जात हो। दो को जात होती है, अमीर गरीब, गरीब का इज्जत कोई भी नहीं करेगा, तो हम लोग क्यों इज्जत करेंगे उस सब का? क्या गारंटी है कि आप जीतने के बाद विकास करिएगा? देखिए, ये फुल गारंटी है कि एक गरीब ही गरीब का हाल जान सकता है, अमीर कभी नहीं जान सकता है। गरीबी क्या चीज़ होती है। जो एसी में रहा है तो एसी में न रहना चाहेगा। कब आपके पास अभी बरसाती में ढकी तरह आ रहे हैं 2 महीना से, हम लोग तो 2 साल से का 2026 से चुनाव मैदान में हैं। अब वो लोग बरसाती में ढकी तरह आएगा, बस चला जाएगा। क्या क्या मुद्दा रहेगा? एक तो मुद्दा आपने बताया कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे जी, गरीबी हटाएंगे, दूसरा गरीबी भी दूर करेंगे, गरीबी जितना संभव हो किया जाएगा। और मुद्दा और विशेष क्षेत्र स्वास्थ्य, जितना भी मतलब गरीब के लिए स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, जितना भी हर संभव हो रोजगार किस स्तर से आप दीजिएगा? रोजगार जैसे मान लीजिए कि शिक्षा लेवल पर, जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर होता है, चाहे जैसे भी होता है। शिक्षा में कोई ज़रूरी नहीं कि सरकारी सर्विस मिले, चिकित्सा में भी पहले फर्स्ट प्राथमिकता है मेरी घुसखोरी बंद करना। बक्सर के लोगों की मांग है कि यहाँ पर कंपनियां नहीं खुल रही है, क्या संभव है कंपनियां खोलना? यदि आप एकदम जीतते क्यों हैं नहीं तो खुलेगी, एकदम खुलेगी। लेकिन ये सब अपना पेट भरने के चक्कर में पड़ जाता है। आप ही बताइए कि शायद मेरे को मालूम उतना कंफर्म नहीं है, चाराचौल में तो हो गए थे, चाराचौली में, और राजद सुप्रीमो और राजद प्रत्याशी भी शायद चावल चोरी में गए होंगे। आप लोग को मालूम होगा कंफर्म, ये भी शायद इन पर भी प्राथमिकी दर्ज हुआ है चावल चोरी का। ताकि किसान की बात करते हैं ना, MSP लागू करेंगे, चाहे किसानी के ये करेंगे वो करेंगे, तो किसानी का ना चावल होता है। सब लोग गरीब का ही बात करते हैं और सब लोग किसान का ही बात करते हैं। लेकिन सर, आपसे हम बात करते हैं दिनारा विधानसभा में, एक दिनारा मतलब कि ब्लॉक है, वहाँ पर कुछ लोगों को हाई कोर्ट द्वारा मतलब कि नोटिस देकर उजाड़ दिया गया था घर, 20-25 परिवार के। उसमें सब जाति थी, एक ही जाति नहीं थी। तो उस जाति में से वहाँ का सबका उजड़ गया, कोई हाल चाल लेने। राजद प्रत्याशी मंडल जो थे हम लोग के विधायक, वो भी वहीं से गुजरे, नहीं पूछे हाल चाल। एक जो खड़ा हुए हैं BSP का अनिल कुमार, वो भी नहीं, बेचारे उधर से उसी रास्ता से गए, वो भी नहीं गए। हम मेरे जैसे आदमी 3 दिन धरना दिलवाकर उनको मतलब न्याय दिलाने का काम किया। जितना भी है फिर घर वहाँ पर बसा, चाहे कुछ भी है। कोई भी देखिए गरीब को पूछने वाला नहीं है। गरीब का मतलब लिखो फेंको कलम समझ गया है सब। लिखो और फेंको, यूज करो और फेंक दो। हम लोग के पास ताकत है। चलिए बहुत बहुत चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।